नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 3 सोनीपत विकास की नई उड़ान। अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल के माध्यम से हम जानकारियां आपको पहुंचाते हैं। दोस्तों, सोनीपत फ्यूचर में काफी ग्रोथ लेने वाला है, बहुत ज्यादा आपको रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन देने वाला है। रियल एस्टेट का हमारा बेसिकली सोनीपत का मेन काम भी है। पिछले एपिसोड में जो पहला एपिसोड था उसमें हमने होटल चेन्स की बात की। सेकंड जो एपिसोड था उसमें हमने आपका रेड लाइन मेट्रो की बात की। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नमो भारत RRTS, दिल्ली से करनाल जाने वाली लाइन। वो अभी उसका करंट स्टेटस क्या है और उस परियोजना की लंबाई, उसका खर्च और वो परियोजना किस फेज में अभी पहुंच चुकी है, ये जानकारी इस एपिसोड में हम देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों सोनीपत के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। अपनी एजुकेशन के लिए जाना जाने वाला सोनीपत, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना जाने वाला सोनीपत, अपनी मिठाइयों और मुरथल जैसे ढाबा जोन जाने जाने वाला सोनीपत आपको अब एक नए तर्कस का तीर आपको दिखाने वाला है और वो है रियल एस्टेट। दिल्ली एनसीआर में जितने भी आज की डेट में सिटी अभी पड़ते हैं, यानी चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे वो नोएडा है, चाहे वो बहादुरगढ़ है, चाहे वो फरीदाबाद है, आने वाले 5 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज सोनीपत शहर का रहने वाला है। उसी को हम इस एपिसोड के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो नमो भारत को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नमो भारत का मैं एक अपडेट आपको दे देता हूं। जो सोयल टेस्टिंग का जो काम हमारा चल रहा था, आपका सराय काले खां से और भलसवा डेयरी तक का वो जो काम था, वो सारी रिपोर्टें आपको मतलब जनरेट करने के लिए वो सोयल टेस्टिंग आपकी लैब में दे दी गई है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले सोनीपत टोल जो आपका भिगान टोल पड़ता है, यहाँ तक की भी सोयल टेस्टिंग या सोयल टेस्टिंग के सैंपल जो टीम थी वो लेके चली गई है। यानी अब सोयल टेस्टिंग आपकी बिगान टोल से आगे चल रही है, यानी गन्नौर और आपका बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आपको बोर्ड दिखेंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की दोस्तों। तो सबसे पहली चीज तो नमो भारत दिल्ली करनाल कॉरिडोर जो है, ये 2026 की वर्तमान स्थिति में आपको बता रहा हूं। एनसीआरटीसी का ये प्रोजेक्ट है। क्षेत्रीय रैपिड रेल परियोजनाओं में से एक प्रोजेक्ट है ये। दिल्ली सोनीपत पानीपत और करनाल को हाई स्पीड से ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। और ये आपको सोनीपत को ड्यूअल एक तरह से कनेक्टिविटी देगा। सोनीपत की कनेक्टिविटी दिल्ली से तो आसान बनाएगा ही दोस्तों, लेकिन सोनीपत एक तरह से करनाल अंबाला तक भी बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानीपत के जो उद्योगपति हैं या करनाल के जो कुछ लोग हैं या जो उनके बच्चे जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं या टेस्ट की तैयारी करने के बाद जब वो जॉब पे लगेंगे, तो काफी संभावना ये बन जाती है कि उन सिटी के लोग सोनीपत में अपना घर देखेंगे, बनाएंगे। क्योंकि बच्चों की सुविधा के लिए चीजें शिफ्ट करते हैं पेरेंट्स। ये आज से नहीं, गांव से पहले पेरेंट्स शहर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं। क्योंकि न्यू जनरेशन जब जॉब ही आपकी दिल्ली में करेगी, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी सुविधाएं उनके रिटायर्ड पेरेंट्स के लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे आ जाएंगी। इस प्रोजेक्ट की जो लंबाई है दोस्तों, वो 136.3 किलोमीटर की है। रूट इसमें रहेगा सराय काले खां, दिल्ली से ये लाइन स्टार्ट होती है, जो सोनीपत, गन्नौर, समालका, पानीपत, घरौंडा और करनाल जाके ये आपका करनाल में इसके बेसिकली 2 स्टेशन है, पानीपत में भी इसके 2 स्टेशन है। तो मधुबन जाके ये लाइन एक तरह से एंड हो जाएगी। फ्यूचर में जो प्रस्तावित ये लाइन है वो ये चंडीगढ़ तक की है, लेकिन ये अभी 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार ये सिर्फ अभी करनाल मधुबन तक ही है। 22 प्रस्तावित स्टेशन इसमें रहेंगे। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे इसकी टेस्टिंग होगी।
औसत परिचालन जो गति इसकी आएगी वो तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास आएगी। अनुमानित जो यात्रा का समय है वो करनाल से दिल्ली का लगभग 90 मिनट, पानीपत से दिल्ली का लगभग 60 मिनट और सोनीपत का दिल्ली से 30 मिनट का एक तरह से अनुमानित यात्रा समय इसका रहने वाला है। बात कर लेते हैं जुलाई 2026 की। वर्तमान स्थिति क्या है? दिल्ली करनाल नमो भारत परियोजना अभी निर्माण के प्रारंभिक यानी प्री कंस्ट्रक्शन फेज में है। अभी करंट में जो एक्टिविटी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है, हरियाणा सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत लगभग 33,000 करोड़ एक तरह से आकी गई थी। उसका तकरीबन आपका 30% फंड भी प्री कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने जनरल कंसल्टेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो परियोजना के विस्तृत निर्माण प्रबंधन का प्रमुख चरण है। कुछ प्रारंभिक कार्य जैसे मैं आपको सॉइल टेस्टिंग का बता रहा हूं, यूटिलिटी शिफ्टिंग, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग जो है वो तकरीबन 500 पॉइंट इनके बनते हैं दोस्तों, जिसमें से तकरीबन ये 200 पॉइंट अभी तक कवर कर चुके हैं और करनाल तक जो 300 पॉइंट सोनीपत और करनाल के बीच में है वो अभी अंडर टेस्टिंग है। और यूटिलिटी शिफ्टिंग आपका भलसवा डेयरी से और वहां तक का टेंडर इन्होंने रिलीज कर दिया है, सराय काले खां तक का। तो जैसे ही ये होगी तो इस टेंडर को आगे बढ़ा दिया जाएगा और इसको फिर आपका बॉर्डर तक, भलसवा डेयरी से बॉर्डर तक का एरिया दे दिया जाएगा। तो फेज वाइज में ये चीजें चलेंगी। अभी पूरे कॉरिडोर पर सिविल निर्माण का कोई भी काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन सिविल निर्माण के लिए ही ये दोनों एक्टिविटी की जा रही है। प्रस्तावित स्टेशन में अगर हम सोनीपत की बेसिकली बात करें तो 4 स्टेशन यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें कुंडली मुख्यतः सोनीपत को जोड़ेगा, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत को जोड़ेगा, मेन एक सोनीपत का भी स्टेशन रहने वाला है और एक मुरथल का स्टेशन रहने वाला है। तो ये जो चारों स्टेशन है ये आपके सोनीपत में, हालांकि गन्नौर भी एक स्टेशन है जो सोनीपत के कुछ गांवों को जोड़ता है। तो तकरीबन 4 से 5 ये जो स्टेशन है इनके आसपास की जो प्रॉपर्टियां हैं वो महंगी हो जाएंगी। अंतिम स्टेशन जो इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों करनाल आईएसबीटी के नाम से, ये इसमें एक इन्होंने नोट भी डाला हुआ है कि परियोजना के विस्तृत डिजाइन के कारण आखिरी स्टेशन इनका कभी भी चेंज हो सकता है। यानी जब ये हैंडओवर करेंगे तो हो सकता है कि करनाल आईएसबीटी से फिर इसको अंबाला या चंडीगढ़ की तरफ और एक्सटेंड ये पूरा होने से पहले कर दिया जाए। ये नोट भी इन्होंने डाला हुआ है। लागत 33,000 करोड़ की है। हरियाणा सरकार का जो योगदान है वो तकरीबन 7,472 करोड़ रुपए का है। अब निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा? सबसे पहली चीज 2026 यानी ये साल आपका पूरा टेंडरिंग में और प्री कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में ही जाएगा दोस्तों। तो 2026 दिसंबर तक आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट पे नहीं दिखाई देगी। मुख्य निर्माण आपका 2027 से शुरू होगा, जहां पे आपका भूमि और ठेकों की पूरी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तो 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको इस पे कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। इस परियोजना से सोनीपत को क्या लाभ मिलेगा दोस्तों? बेसिकली एक तो इसकी ड्यूअल कनेक्टिविटी, जो सोनीपत आपका अंबाला तक कनेक्ट हो जाना और सोनीपत का दिल्ली तक कनेक्ट हो जाना। इवन दिल्ली तक नहीं, ये जितने भी आपके रेड लाइन, येलो लाइन और ये मेट्रो हैं, इन सबको ये जोड़ती हुई जाएगी। तो एक तरह से ये सोनीपत आपका दिल्ली के साथ साथ आपका नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, इन सब से ये कनेक्ट हो जाएगा सिर्फ इस एक लाइन के माध्यम से। नेशनल हाईवे 44 पे कमी आएगी। सोनीपत, पानीपत और करनाल में उद्योग, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों चीजें बढ़ जाएंगी। रेंटल इनकम यहाँ पे बढ़ जाएगी, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। दिल्ली के अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो
बजट के कारण रह रहे हैं, लेकिन उनके भी हालात एक तरह से टाइट होते जा रहे हैं, या जो रिच क्लास में जो आते हैं वो भी फार्म हाउस और बड़े प्लॉटों की वजह से इधर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। प्रदूषण और ईंधन की जो खपत है वो कम आएगी। इसका जो प्रभाव है वो सोनीपत के रियल एस्टेट पे ये पड़ेगा दोस्तों, कि सबसे पहली चीज तो जितने भी ये स्टेशन यानी 5 स्टेशनों के आसपास एक तो रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ जाएगी। जो सोनीपत में गांव हैं उनके लोग भी अगर शिफ्ट होंगे तो इन स्टेशनों के आसपास होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तो रेंटल इनकम आपकी यहाँ बढ़ जाएगी। रेंटल भी आपका सीधा सीधा रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट डालता है। ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो आपको एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी देती हो और प्राइस अप्रिसिएशन में के भी उसके चांस हो, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होता दोस्तों। तो इस एपिसोड में हमने आपको नमो भारत का बता दिया। अगला एपिसोड हमारा हाइड्रोजन ट्रेन पे रहेगा। हाइड्रोजन ट्रेन अभी मैं छोटा सा एक हिंट दे देता हूं, अभी वो जींद से सोनीपत के बीच में चली है, लेकिन अभी उसके ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। वो सोनीपत से लेके और दिल्ली सब्जी मंडी तक के भी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर नेक्स्ट ट्रेन कोई ऐड होती है या जो भी प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 में हम आपको कवर करके देंगे कि वो हमारी दिल्ली की तरफ जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कब चालू हो जाएगी। और इन सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से आप ये समझ पाते होंगे कि सोनीपत इस टाइम किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण शहर है। मारुति इसको अलग से महत्वपूर्ण बना देता है, वो भी हम एपिसोड वाइज चर्चा करेंगे। तो इस तरह के एपिसोड अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रियल स्टेट में अगर आपका बजट है तो रियल स्टेट के हम प्रमुख कंसल्टेंटों में आते हैं सोनीपत में। आप हमारे थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।